बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ताकतवर और डाइटिंग के लिए, ख़ुसूसन डाइटिंग के लिए बहुत ही मुफीद सूप बना रहे हैं, जो कि शुगर और ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आज हम मूंग की दाल का सूप बनाएंगे। मूंग की दाल ये मैं आपको भी बताती हूँ कि ये मैंने वज़न के हिसाब से कितनी ली है और इसके अलावा टेबल स्पून के हिसाब से ये कितनी है। 100 ग्राम मैंने मूंग की दाल ली है। ये धुली हुई दाल है, छिलकों वाली दाल नहीं है। छिलके वाली दाल की अपनी अफादियत है, वो इंशाल्लाह फिर कभी मैं आपको सिखाऊंगी। अगर हम इसको टेबल स्पून से नापते हैं, क्योंकि हर एक के घर पैमाना नहीं होता, तो लोगों को बहुत मुश्किल पेश आती है कि आप टेबल स्पून के हिसाब से भी बताएं कि ये कितना है। तो ये है 6.5 टेबल स्पून तकरीबन, यानी 6 या 6.5 टेबल स्पून। वो चम्मच जिससे हम चावल खाते हैं, वो तकरीबन मैंने 6.5 टेबल स्पून लिया है। दाल को पहले अच्छे तरीके से साफ़ करके इसको पानी से अच्छे तरीके से धो के नीम गर्म पानी में हम इसको भिगो देंगे 15 मिनट के लिए। जहाँ तक इसकी कैलोरीज़ की बात है और इसकी अफादियत की बात है, तो 100 ग्राम दाल में 120 कैलोरीज़ होती हैं, 20 ग्राम कार्ब्स होते हैं, 10 ग्राम प्रोटीन होती है, 8 ग्राम इसके अंदर फाइबर होते हैं और विटामिन बी का है बेस्ट सोर्स है ये, जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। जिसके जिस्म में खून की कमी हो उसको ये ज़रूर खानी चाहिए। अब मैं आपको साथ साथ फ़ायदे भी बताती रहूँगी। इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि 3 गुना मैंने इससे पानी ले लिया है, जितनी दाल है तकरीबन अंदाज़े से 3 गुना पानी ले लिया है, ताकि दाल गल भी जाए। और हमें चूँकि इसका सूप चाहिए, इसलिए ये थोड़ी पतली दाल होगी। अब इसके अंदर मैंने एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, जिसको मैंने 2-3 टुकड़ों में कर लिया था, वो डाल दिया है। आधा टीस्पून मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप कम भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अपना वज़न कम कर रहे होते हैं तो हमें नमक वैसे भी कम लेना चाहिए। और इसके अंदर 3 लौंगे मैंने डाली हैं। लौंगों का, दालचीनी का, इनका बेइंतहा फ़ायदा है। ये फ़वाइद मैं साथ-साथ आपको दूसरे प्रोग्राम में बताती रहती हूँ। काली मिर्चें डाली हैं इसके अंदर 7 से 8। इन तमाम चीज़ों का बहुत फ़ायदा है। काली मिर्च तो इम्यूनिटी के लिए बहुत ही बेस्ट है, ख़ुसूसन गला ख़राब हो, ज़ुकाम हो, उसके लिए भी बहुत अच्छी है। अब हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर रहे हैं। ये हल्दी पाउडर मैंने ख़ुद घर में बनाया हुआ है। अगर कोशिश करें, जब गीली हल्दी मिलती है तो उसको सुखाकर आप पाउडर ख़ुद बना लें, तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। अब हम सबसे पहले इसको जब उबालेंगे तो उसके ऊपर एक झाग सा आएगा। इसको सबसे पहले हमने किसी भी लकड़ी के चम्मच से मिक्स कर लेना है, कि जो झाग हम बाहर इसको निकालें तो इसमें हल्दी और नमक वापस ना आ जाए। 1 टीस्पून अगर आप चाहें तो इसमें ऑयल शामिल कर सकते हैं। ये सिर्फ हम इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि प्रेशर कुकर की हमने सीटी लगानी है। अगर आपने खुला पकाना हो तो बेशक आप ऑयल ना शामिल करें। अपने डाइट या स्किन या बालों के हिसाब से प्रोग्राम में मैं जो जो फ़वाइद आपको बताती हूँ, काइंडली वो आप लोग गौर से सुना करें। फिर ही फ़ायदा होगा आपको वो चीज़ इस्तेमाल करने का, जब आपको पता चलेगा किस चीज़ का क्या फ़ायदा है। मूंग की दाल जो है वो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है, मैदे के लिए बहुत अच्छी है, यानी इसको मरीज़ों वाली दाल कहा जाता है। लेकिन अगर अच्छी पकाई जाए तो बहुत टेस्टी भी बनती है, और ये सूप तो बहुत ही मज़े का बनता है माशाल्लाह। और इससे ये होता है कि काफ़ी देर तक ऐसे इंसान को लगता है कि मैदा उसका भरा भरा है, यानी भूख नहीं लगती, और इसलिए ज़्यादा वज़न भी नहीं बढ़ता। बाज़ औक़ात हमें आदत होती है कि हम बग़ैर भूख के भी चीज़ें खाते रहते हैं, तो इस आदत पर भी इंशाल्लाह कंट्रोल होगा। और वज़न हमेशा सेहत के साथ कम होने चाहिए, तो इससे इंशाल्लाह सेहत के साथ ही वज़न कम होगा। आइंदा भी इंशाल्लाह हम डाइट प्लान देते रहेंगे। और इस दाल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बीपी हाई और शुगर वाले जो हैं मरीज़, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, और कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जो हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे, उसका भी मैं आपको साथ के साथ फ़ायदा बताती रहूँगी। देखें, ये बहुत जल्दी गल जाती है दाल, 10-15 मिनट में। ये देखें कितनी हलवा सी बन गई है दाल। हमें ऐसी चाहिए क्योंकि हमें सूप बनाना है। अब इस स्टेज पे आप चाहें तो इसको चाहे तो घोटने से घोट लें, चाहे आप डोई से घोट लें, या फिर आप इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें। ब्लेंडर में डाल के जब हम ब्लेंड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा पानी के साथ ये दाल मिक्स हो जाएगी। अब जो बाकी चीज़ें मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, उसके फ़वाइद भी आपको साथ-साथ बताती रहूँगी इंशाल्लाह। हरा धनिया और हरा पुदीना ये हम अच्छे तरीके से धोकर बारीक काट कर इसके अंदर शामिल करेंगे। पहले मैं इसके अंदर आपको ब्लेंडर में डालकर ये दाल ब्लेंड करके दिखा रही हूँ, और साथ-साथ मैं अब आपको हरा धनिया के फ़ायदे बताती हूँ। हरा धनिया एक ऐसा फ़ायदा है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, कि ये खून में से जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है उसको घटाकर अच्छा कोलेस्ट्रॉल की सतह बढ़ाता है। एचडीएल और एलडीएल आपने सुना होगा, उसका तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है।
और इसका जो बाकायदा इस्तेमाल है वो खून की कमी नहीं होने देता। इसके अलावा जोड़ों का दर्द और बेख्वाबी को भी दूर करता है। सबसे बढ़कर ये कि हैज़े और टाइफाइड को भी दूर करता है। अब हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनीगर यानी कि सेब का सिरका, ये भी हमारा होममेड है और आप अगर एप्पल साइडर विनीगर शामिल करेंगे तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। आप इसकी जगह लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसके अंदर 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है। काली मिर्च जो है इम्यूनिटी के लिए बहुत बेस्ट है। गला ख़राब हो, ज़ुकाम हो और इस तरह के जो मसाइल हों, बहुत अच्छा उनके लिए फ़ायदेमंद है। टेस्ट के लिए हमने इसके अंदर 1 टीस्पून चिली सॉस डाली है, रेड चिली सॉस जो होता है वो शामिल किया है और 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर सोया सॉस शामिल किया है। कुछ चीज़ें हम टेस्ट के लिए भी शामिल कर देते हैं क्योंकि हमारा टेस्ट डेवलप नहीं होता, ऐसी चीज़ों के हम आदी नहीं होते। जब आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट डेवलप हो जाएगा तो फिर हम ये चीज़ें भी साथ साथ स्किप कर देंगे। अब हमने इसके अंदर हरा पुदीना डाला है। हरे पुदीने के फ़ायदे आपको पता ही है कि मैदे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, खाने को जल्दी हज़म कर देता है और गैस भी नहीं बनने देता। हमने इसको खुशबू और जायके के लिए डाला है, बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। सूप बस तकरीबन रेडी है, कुछ चीज़ें डालना बाकी है इसमें। रोज़ाना की तरह हम आज की दुआ पढ़ते हैं जो कि किसी मुसीबत ज़दा को देख के दुआ पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। तर्जुमा, हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिसने मुझे इस चीज़ से आफ़ियत दी जिसमें तुझे मुब्तला किया, मुझे अपनी मखलूक में से बहुत सौ पर फजीलत अता फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अपने सूप की तरफ चलते हैं। ये मैंने अदरक लिया है, अदरक का ये तकरीबन आधा इंच का टुकड़ा है। अदरक के भी बेइंतहा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा। ये एंटी बैक्टीरियल है, यानी जो बैक्टीरिया अगर किसी खाने में हो और आप कच्ची अदरक साथ खा लें तो उसका असर कम हो जाता है। अब ये देखें, ये हमने बारीक बारीक बिल्कुल इसको हमने काट लिया है और इसके साथ शामिल कर लिया है। अगर आपको अदरक का टेस्ट पसंद ना हो तो बेशक आप ना डालें, लेकिन तमाम की तमाम चीज़ें आपके वज़न कम करने में भी बहुत फ़ायदेमंद होंगी और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होंगी। शुरू में हो सकता है आपको टेस्ट इन चीज़ों के अच्छे ना लगे, लेकिन जब आपने वज़न कम करना है तो ये आपको करना पड़ेगा। ये छोटा टमाटर मैंने आधा बारीक बारीक काट के डाला है। टमाटर भी खून बढ़ाता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जितने भी डार्क कलर वाले फ्रूट या सब्ज़ियाँ होती हैं। ये देखें, ये हमारा सूप तैयार हो गया है, ये हम मिक्स कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी किस्म का सूप तैयार है। आप लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं लेकिन साथ-साथ इसके 20 मिनट की वॉक करें, 20 मिनट तक हल्की-फुल्की वर्जिश भी करें और कोशिश करें कि ज़्यादा फ्राइड चीज़ों से अवॉइड करें। इंशाल्लाह मैं आपको इसके अलावा नाश्ते की भी चीज़ें बताऊँगी कि नाश्ते में आपने क्या खाना है। ये भी आप नाश्ते में भी ले सकते हैं, दोपहर में भी ले सकते हैं और अगर आपको इसका टेस्ट ज़्यादा ही दिल चाह रहा है तो आप इसके अंदर लीमू और शामिल कर सकते हैं और 1 टुकड़ा आप इसके साथ चिकन का भी डाल सकते हैं, वरना बग़ैर चिकन के भी ये बहुत ही मज़ेदार है। खुशनुमा भी है और माशाल्लाह हेल्दी भी है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।